सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट ऑल पॉसिबल ट्रिक्स वाला वीडियो करने वाले हैं। जो नए स्टूडेंट उनको जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ, ये सीरीज जो चल रहा है इसमें मैं एनसीईआरटी के हर चैप्टर का जो मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल ट्रिक्स हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। सब एनसीईआरटी बेस्ड है और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है कि इसके ट्रिक्स बन सकते हैं तो मैंने बताया। अगर आपको लगता है कि ट्रिक्स की जरूरत नहीं है तो वीडियो स्किप कर सकते हो। इसके साथ ही मेरे साथ ट्रिक्स के पीडीएफ चाहिए तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है कि मैंने ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है उसका एक छोटा सा ट्रिक बनाया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट का सीरियल वाइज क्या होता है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, फिर आपका इंसेमिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर आपका इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो बहुतों को याद करने में प्रॉब्लम होता है तो याद रख सकते हैं गैमेटोजेनेसिस जी से होता है इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन, ठीक है। तो GIF आपको पता है क्या होता है। जब टेक्स्ट वगैरह ये इंस्टाग्राम यूज करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो तो GIF यूज करते हो। तो मान लो आप IG इंस्टाग्राम पर यूज कर रहे हो, GIF इंस्टाग्राम पे अगर यूज किया आपने, जी आई एफ IG से हो गया इंस्टाग्राम पर में पार्चुरेशन, जी से गैस्टेशन, आई से इम्प्लांटेशन, F से फर्टिलाइजेशन, आई से इंसेमिनेशन, जी से गैमिटोजेनेसिस। GIF IG से इंस्टाग्राम एंड आपका पार्चुरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। कैसे याद करेंगे? तो वेद से याद रखना, ERT वेद, ERT वेद नाम का कोई है, ERT, RT, ई से इपिडिडाइमिस हो गया, RT से रेटेटेस्टिस, वेद, VED से वी से वासा फ्रेंसिया, VE से एंड डी से डिफरेंस। वी से वासा कॉमन हो गया वेद में, जैसे कि VED है, ये वासा कॉमन हो गया, ई से फ्रेंसिया, डी से डिफरेंस। तो ये मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट हो गया आया। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, वासा इफ्रेंसिया डक्ट, ये रेटेटेस्टिस, ठीक है। अब देखो द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब यहाँ ग्लैंड के बारे में है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि क्या क्या होता है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो अब आपको याद रखना है कि कौन कौन सा पेयर्ड होता है। तो देखो, ये जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, ये पेयर्ड में नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो सिंगल होता है। बाकी ये सेमाइनल वेसिकल ये भी पेयर्ड होता है एंड ये बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड होता है। तो ये तो आपको पहले याद रखना है कि पेयर्ड कौन सा है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। अब आपको एक्सेसरी डक्ट याद कैसे रखना है, प्ले बैक सिंगर विशाल, प्ले बैक सिंगर विशाल से याद रख सकते हो, PBSV, ठीक है। पी से हो गया आपका प्रोस्टेट, पी से याद रख सकते हो प्रोस्टेट, पी से आपको याद रखना है प्रोस्टेट। बी से याद रख सकते हो बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट बल्बो यूरेथ्रल, एस बी सेमाइनल वेसिकल, वेसाइकल, ठीक है। ऐसे करके याद रख सकते हो। लेकिन इसमें मेन क्या याद रखना है आपको कि बल्बो यूरेथ्रल एंड सेमाइनल वेसाइकल ये क्या होते हैं, ये पेयर्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये पेयर्ड नहीं होता, सिंगल होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का टेस्टिस, फीमेल का ओवेरी, सही है। अब देखो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आएगा। फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आएंगे, यूटेरस, वजाइना, ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब्स। तो आपको याद रखना यूवी ऑफ। एक एफ से तो हो गया फीमेल एक्सेसरी डक्ट का है, या फिर आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, फीमेल एक्सेसरी डक्ट को यूवी ऑफ से याद रख सकते हो। एफ मतलब हो गया फैलोपियन ट्यूब, ओ मतलब हो गया ओविडक्ट, वी से हो गया वजाइना एंड यू से हो गया यूटेरस, ऐसे करके। अब देखो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यहाँ पे लिखा है मैंने मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज एंड यहाँ पे एक और फेज होता है ओवुलेशन फेज, ठीक है, ओवुलेशन फेज। तो आपको आपको इसको कैसे याद रखना है, तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है इसको, सिंपल आपको याद रखना है कि देखो फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक तो आपका जो कॉमन है मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, ठीक है, इजी है। एंड एक ओवुलेशन जो होगा ये इजी है, ये याद करने में कोई प्रॉब्लम। अब याद करने में क्या प्रॉब्लम होता है, एक फॉलिकुलर फेज और एक ल्यूटियल फेज, इसका दो नाम है एनसीईआरटी में। फॉलिकुलर फेज को ही बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव
फेज। फॉलिक जो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर को ही हम लोग ने यहाँ पे नाम दिया है प्रोलिफेरेटिव, ठीक है। एंड ल्यूटियल फेज को दिया सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है, प्रोलिफेरेटिव एंड ल्यूटियल। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पी एफ, पी एफ एंड एल एस। दो वर्ड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? पी एफ एंड एल एस। ये अगर इसके साथ मेंस्ट्रुअल फेज याद हो जाएगा, ओवुलेशन याद हो जाएगा। जो याद करना है वो आपको ये याद रखना है, पी एफ एंड एल एस। तो पी से हो जाएगा आपका प्रोलिफेरेटिव। प्रोलिफेरेटिव को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोलिफेरेटिव को ही बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इज इट क्लियर? अब देखो, एल से ल्यूटियल, ल्यूटियल को ही क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी फेज। ऐसे करके याद रखना है। अब देखो, प्लेसेंटा also act as an endocrine tissue and produce several hormones like HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेंस। ये याद रखना है। अब देखो कि ये जो HCG है और HPL है, ये प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। ये वुमेन में प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। एंड एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो कि ओवरी सिक्रीट करता है। ये तीनों हार्मोन HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन जहाँ पे प्लेसेंटा के द्वारा ये दो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है ना, ओवेरी एक ये हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है। तो ओवेरी ने रिलैक्सेशन सिक्रेट किया है एंड प्लेसेंटा ने एचसीजी एचबीएल। ये जो तीनों हार्मोन है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सिक्रेट होता है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड होता है। इतना हो गया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, कंफ्यूजन भी होता है। मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। देखो, पहला मंथ में क्या होता है? एम्ब्रायो का हार्ट फॉर्मेशन होता है। ओ वन लिखा है एच, तो आपको याद रखना ओ। अगर ओ याद रहेगा, ओ से हो गया वन, एच से याद रहेगा हार्ट, ठीक है। ये भी पिछले बार भी बहुत लोगों को पसंद आया था ये ट्रिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए थे और कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ओ एंड एच। ओ से वन हो गया, एच से हार्ट हो गया। अब देखो, सेकंड, लिम्स एंड डिजिट। लिम्स एंड डिजिट, डिजिट लिम्ब, टीएलएस, एंड एस से सेकंड हो गया, एस से सेकंड हो गया डीएलएस, डीएलएस, या फिर एलएसडी याद रख सकते हो। एलएसडी अगर याद रखोगे तो एल से हो गया लिम्स, डी से हो गया डिजिट, एस से हो गया सेकंड। कैसे भी करके आप पे डिपेंड है। अब दो वर्ड याद रखना, या डीएलएस या फिर एलएसडी। एलएसडी बहुत कॉमन वर्ड है। तो एस से हो गया सेकंड, डी से हो गया डिजिट, लिम्स। एंड लिम्स एंड डिजिट का फॉर्मेशन कब होता है? सेकंड मंथ में हो जाता है, ठीक है। अब देखो, थर्ड मंथ, तीसरे महीना, या फिर उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो वैसे ही अगर सिक्स्थ मंथ होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे, ठीक है। थर्ड मंथ को हमने बोल दिया फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 12 वीक का हो गया। तो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर को क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे सेकंड ट्राइमेस्टर जो एनसीईआरटी में दिया है, इसको 6 मंथ भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो अब देखो क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटल एंड लिम्स का डेवलपमेंट होता है, मेजर ऑर्गन। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है, थैंक गॉड। क्या याद रखना है? थैंक गॉड, ऐसे याद रखना है। इसमें भी लिम्स आ रहा है, यहाँ भी लिम्स आया। तो देखो, ये मेजर ऑर्गन है। टी से हो गया क्या? थर्ड। जी से क्या होगा? जेनाइटल। जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स वगैरह डेवलप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने याद कर लिया फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ का एंड थर्ड मंथ का, याद कर लिया। अब हम डायरेक्ट फिफ्थ मंथ में आएंगे। फिफ्थ, एफ से फोर्थ नहीं, फिफ्थ यहीं पे है। फोर्थ के बारे में नहीं दिया आंसर, फिफ्थ में आ गए हम। तो फिफ्थ में हमें याद रखना है, मूवमेंट ऑफ फिटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। तो क्या क्या हो गया? एक तो मूवमेंट होगा फिफ्थ मंथ में, और हेयर आ जाएंगे सर पे, हेड। तो आपको याद रखना है, फाइंड मी हियर, एफ एम एच। ये देखो, लिखना है, लिखा है मैंने, एफ एम एच, फाइंड मी हियर। इसका मतलब क्या हो गया? फाइंड मी हियर मतलब एफ से मतलब पहला 5 मंथ में हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 मंथ मतलब फिफ्थ मंथ में किसी किस चीज का डेवलपमेंट होता है। तो एम से आपको याद नहीं, मूवमेंट होता है, ठीक है। और एस से याद नहीं, हेयर। तो सर पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है, और मूवमेंट ऑफ फिटस स्टार्ट हो जाता है कब? 5 मतलब फिफ्थ मंथ में। ये भी याद हो गया, फाइंड मी हियर।
ठीक है। अब आ गया सिक्स्थ मंथ, मतलब सिक्स मंथ को हमने क्या बोला यहाँ पे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। सिक्स मंथ को हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेस्टर। तो यहाँ या ये ऐसे याद कर सकते हो, अपीयरेंस ऑफ हेयर आया तो बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, यहाँ से बाल स्टार्ट हो गए सर पे, उसके बाद धीरे धीरे बाल आ गए, फाइन हेयर से बॉडी कवर होने लगा, प्लस आईलिड सेपरेट आईलेसेस, और आंखों का ये आईलेसेस आ जाता है आईलिड्स, तो ये आप ऐसे पढ़ लेना। एंड बाय द एंड ऑफ नाइन्थ मंथ, कॉमन है, 9 मंथ हो गया, कंप्लीट हो गया, फिटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। ऐसे याद करना है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट मंथ में हमने क्या याद रखा, ओ एच ओ से वन, एच से हार्ट फॉर्मेशन। सेकंड का मंथ हमने डीएलएस याद रखा, डी से डिजिट, एल से लिम्स, एस से सेकंड, या फिर एलएसडी से याद रखा, एस से सेकंड मंथ, लिम्स एंड डिजिट। थर्ड में हमने याद रखना, थैंक गॉड लिम्स, टी से थर्ड, जी से जेनाइटल्स आ गया, लिम्स। एंड फिफ्थ हमने याद रखा, फाइंड मी हियर, एफएमएच। ठीक है, इसको क्लीन कर देता हूँ। एंड आपका जो सिक्स है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर, उसमें फाइन ईयर से बॉडी कवर्ड हो गया, एंड लास्ट में फिटस फुली डेवलप्ड हो गया एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो ठीक है, पहला यहाँ से स्टार्ट किया हमने 1 मंथ, और लास्ट में 9 मंथ, जहाँ की फिटस डेवलप हो गया एंड रेडी फॉर डिलीवरी। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।